आइए अब हम लोग बात करेंगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। याद रखेंगे क्या? कौन सा पुरस्कार? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? क्लियर है? ऑप्शन है धीरेन गांगुली, बी है देवका रानी, सी है आलम आरा और डी है राजा हरिश्चंद्र। तो आपका ऑप्शन होगा देविका रानी। तो आइए हम कुछ इनके बारे में बताते हैं। तो याद रखना है क्या, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, यहाँ दादा साहेब की बात होगी तो याद रखना है इनका जन्म, दादा साहेब का जन्म याद रखेंगे महाराष्ट्र में हुआ था। और महाराष्ट्र में कहा? नासिक। याद रखेंगे इनका जन्म जो हुआ है कब का? 1870 में। इनका दादा साहेब जी का। और कहां पर हुआ है? महाराष्ट्र। याद रखेंगे क्या? महाराष्ट्र। कहां पर? नासिक में। याद रखेंगे कहां पर? नासिक में हुआ है। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाएगा कि दादा साहेब को भारतीय फिल्म जगत का जनक कहा जाता है, याद रखेंगे भारतीय फिल्म का जनक कहा जाता है। भारतीय फिल्म का अगर आपसे पूछे जनक किसे कहा जाता है तो दादा साहेब को कहा जाता है। बात सुना रहा है ना? क्लियर है सबको? याद रखना है एक और क्वेश्चन इसमें, अगर आपसे पूछे कि बताइए इन्होंने फिल्म की शुरुआत कब से की थी तो आप कह दीजिएगा 1969। याद रखेंगे 1969 में इन्होंने फिल्म की क्या की थी? शुरुआत की थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा और इस फिल्म की शुरुआत से ही इस पुरस्कार की भी क्या किए थे? शुरुआत किए थे। तो अगर इस पुरस्कार की शुरुआत भी अगर आपसे पूछे तो कब, तो आप कह दीजिएगा 1969। और ये किसको मिला था? देविका रानी को मिला था। बात करेंगे अब आगे हम लोग बात करेंगे आलम आरा। तो याद रखना है भारत की पहली बोलती फिल्म, याद रखेंगे भारत की याद रखेंगे पहली बोलती फिल्म। तो अगर आपसे पूछे भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा। याद रखेंगे भारत की पहली बोलती फिल्म कौन है? आलम आरा। बात करेंगे राजा हरिश्चंद्र की, तो भारत की पहली फिल्म है। याद रखेंगे भारत की, याद रखेंगे पहली फिल्म कौन सी है? तो आपको बता देना है राजा हरिश्चंद्र। याद रखेंगे पहली फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र। पूछेगा कि ये कब रिलीज हुई तो 3 मई 1913। ये फिल्म कब रिलीज हुई तो आप बता दीजिएगा 3 मई 1913। इसको याद कर लीजिएगा 3 मई 1913 को यह फिल्म क्या हुई? रिलीज की गई। क्लियर है? आइए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अंतिम पुरस्कार किसे दिया गया? अंतिम पुरस्कार किसे दिया गया? तो आप कहेंगे मिथुन चक्रवर्ती। किसको? मिथुन चक्रवर्ती को याद रखिएगा अंतिम पुरस्कार दिया गया है। याद रखना है इनको। कौन? मिथुन चक्रवर्ती। याद रखिएगा इनका गाना एक फेमस है आई एम डिस्को डांसर। बस मेरा ना, तो याद रखना है बहुत फेमस है। और इसमें दादा दादा भी इनको कहते हैं सब फिल्म में। ठीक है? मिथुन चक्रवर्ती याद रखेंगे 54वें, याद रखेंगे 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। क्लियर है सबको यहाँ से? तो अगर आपसे पूछे कि 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला तो मिथुन चक्रवर्ती को। क्लियर है? ठीक है? तो याद रखेंगे क्या? भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, पहली बोलती फिल्म आलम आरा। ठीक है? अब आगे आइए एक क्वेश्चन और देखिए जो इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन क्या है? तो भारत की पहली एआई फिल्म कौन सी है? भारत की पहली एआई फिल्म कौन सी है? भारत की पहली अगर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्म अगर आपसे पूछे कौन है? भारत की पहली एआई फिल्म कौन सी है? इरा। याद रखेंगे कौन सी है? तो इरा। याद रखेंगे भारत की पहली एआई फिल्म कौन सी है? इरा। ठीक है? अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछे भारत की पहली रंगीन फिल्म, भारत की पहली अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी है? बताना है भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी है? आपको बताना है भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी है? किसान कन्या।
याद रखेंगे कौन सी है, किसान कन्या, याद रखना है किसान कन्या। क्लियर है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया, देविका रानी को। ठीक है, तो याद रखना है किसे दिया गया, देविका रानी को। लिख लीजिए सब।